हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट लेकर आया हूँ जो पॉइंट हमें बार बार रिपीट होते हैं, तो उस पॉइंट को मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आइए डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स का मतलब है जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं, तो वो डेटर कहलाता है। यानी किसी को उधार माल बेचना ही हमारा डेटर है। जैसे राम को मैंने उधार माल बेचा तो राम हमारा डेटर हुआ, ठीक है। When we have goods sold on credit to Ram, Ram is debtor। राम हमारा डेटर है। तो जब हम राम को उधार माल बेचेंगे तो राम डेटर कहलाएगा। और अगर हम किसी से उधार माल खरीदते हैं, यानी मैंने उधार माल खरीदा तो वो मेरा क्रेडिटर होगा। अगर मैं किसी से उधार माल खरीदूंगा तो मेरा क्रेडिटर कहलाएगा। यानी उधार माल बेचने में डेटर, जब भी डेटर सामने आ जाए समझ लेना इसका मतलब है कि मैंने उसे उधार माल बेचा है, और क्रेडिटर सामने आ जाए तो इसका मतलब साफ मतलब है मैंने उससे उधार माल खरीदा है। तो डेटर हमारी एसेट होती है कि किससे हमें पैसा मिलेगा, और क्रेडिटर हमें एक टाइम के अंदर चुकाना है, तो हमारी लायबिलिटीज है। ड्राइंग किसे कहते हैं? जब हम अपने निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए गले में से पैसा निकाल कर अपना पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, घर के काम के लिए, किसी भी काम के लिए, अपने बिजनेस में से पैसा निकाला और घर का काम कर लिया, घर के कपड़े खरीद ले, घर का कोई भी काम कर ले, लेकिन बिजनेस के पैसों से, तो उस पैसों को ड्राइंग कहा जाता है। पर्सनल यूज के लिए निकाला गया पैसा ड्राइंग होता है। क्रेडिटर किसी को उधार माल खरीदने पर क्रेडिटर बनते हैं, क्रेडिटर वर्ड आ गया। डेटर किसी को उधार माल बेचने पर। अब कैपिटल, जब हम अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसे कैपिटल बोलते हैं। व्हेन वी हैव इंट्रोड्यूस इन हिज बिजनेस, जब अपने ही बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो वो कैपिटल कहलाएगा। जब अपने ही बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो वो कैपिटल कहलाता है। अब आइए ट्रेड रिसीवेबल और डेटर सेम होते हैं। यानी जब हम उधार माल बेचते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल बनता है, और जब उधार माल खरीदते हैं तो ट्रेड पेबल बनता है। क्रेडिटर और ट्रेड पेबल सेम बात है, और ट्रेड रिसीवेबल और डेटर एक ही बात है। यानी उधार माल खरीदने पर ट्रेड पेबल बनेगा, ध्यान रखना, पेबल पे करना है, और उधार माल खरीदने पर ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि रिसीव करना है। तो उधार माल खरीदने को डेटर भी बोला जाता है, किसी से उधार माल खरीदते तो डेटर भी बोला जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल भी बोला जा सकता है। और उधार माल खरीदने पर ट्रेड पेबल, उधार माल बेचने पर ट्रेड रिसीवेबल। बेचने पर ध्यान रखना ट्रेड रिसीवेबल, खरीदने पर ट्रेड पेबल। अब आइए एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और प्रीपेड आउटस्टैंडिंग है। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम है ना, अनएक्रूड इनकम है यहाँ, सॉरी, अनएक्रूड इनकम। तो ये कुछ पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है। अनएक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले समझाते हैं कि एक्रूड इनकम क्या होती है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम यानी जो मैंने पैसा कमाया लेकिन मुझे कैश में नहीं मिला। कोई भी पैसा कमाया मैंने कैश में नहीं मिला। व्हेन वी हैव अर्न बट नॉट रिसीव इन कैश, कोई भी पैसा कमाया लेकिन कैश में नहीं मिला तो वो एक्रूड इनकम होती है। और एक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है। क्या होती है? एसेट। सेम इसका अपोजिट होता है अनएक्रूड इनकम। यानी मैंने पैसा एडवांस में कमा लिया लेकिन अभी काम नहीं किया। पैसा व्हेन वी हैव रिसीव इन कैश इन एडवांस, व्हेन यू हैव रिसीव कैश इन एडवांस बट नॉट बी अर्न, यानी कैश तो कमा लिया लेकिन हमने उसका काम नहीं किया। तो काम कर लिया और तो हमारी लायबिलिटीज है। काम नहीं किया लेकिन पैसा मिल गया। जैसे आपने किसी से 50,000 एडवांस पकड़ लिया और उसका काम करना है, तो जब तक उसका काम नहीं हुआ लायबिलिटीज बनी रहेगी, वरना उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एडवांस पैसा मिलना अनएक्रूड इनकम, और कमा लिया लेकिन पैसा नहीं मिला, एक्रूड इनकम। अब आइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? कोई खर्चा हो गया लेकिन अभी पेड नहीं किया। कोई खर्चा हो गया अभी पेड नहीं किया, यानी एक्सपेंसेस वी हैव नॉट पेड, एक्सपेंसिव वी हैव नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, यानी जो पैसा मैंने ड्यू डेट पे पेड नहीं किया तो वो कौन सी एक्सपेंसेस है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंस सेम इसका अपोजिट, यानी खर्चा होने से पहले ही मैंने एडवांस में पेमेंट दे दी। खर्चा होने से पहले ही मैंने एडवांस में पेमेंट दे दी तो प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट कहलाती है, इस चीज का ध्यान रखना। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज होती है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब आइए स्टॉक। स्टॉक 2 तरह के होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं? जो माल हमारा शुरू की डेट में, यानी स्टार्टिंग डेट में, मान लो 1 जनवरी से हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू की डेट में बिका हुआ माल बचा हुआ है, यानी जो बिक गया है उसमें से बचा हुआ माल है, यानी रिमेनिंग
गुड्स आफ्टर सेल, रिमेनिंग गुड्स आफ्टर सेल, तो जो माल बिकने से रह गया है अगर वो स्टार्टिंग की डेट में यानी 1 जनवरी को है तो ओपनिंग स्टॉक, और अगर वो 31 दिसंबर को है बचा हुआ माल तो क्लोजिंग स्टॉक। डेट पे डिपेंड करेगा, शुरू की डेट में ओपनिंग कहलाएगा, लास्ट की डेट में क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। हमारा साल 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो ओपनिंग स्टॉक 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यानी शुरू की डेट में अगर कोई बचा हुआ माल पड़ा है तो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है और लास्ट डेट में जो बचा हुआ माल है वो क्लोजिंग स्टॉक। अब आइए बीपी जिसकी फुल फॉर्म है बिल पेबल, और बीआर जिसकी फुल फॉर्म है बिल रिसेबल। बीपी और बीआर सेम ट्रेड रिसेबल और ट्रेड पेबल या डेटर और क्रेडिटर जैसे होते हैं। बीपी यानी बिल पेबल, जिससे उधार माल खरीदा है वो हमारे पे बिल लिखेगा और कहेगा हमें पेमेंट कर दो, तो बीपी हो गया। अब बीआर जिससे उधार माल बेचा है हम उस पर बिल लिखेंगे, जिसको उधार माल बेचा है हम उसको उस पर बिल लिखेंगे और उसे कहेंगे लाभ माइंड कर, तो बिल की रिसीवर। तो बीपी हमारी लायबिलिटीज हुई क्योंकि हमें उसकी पेमेंट करनी है, और रिसीव हमें पैसा लेना है तो हमारी एसेट हुई। ये सेम डेटर और क्रेडिटर की तरह ही होते हैं, उधार माल बेचने पर ही बनता है बीपी जब उधार माल खरीदने पर, और बीआर जब उधार माल बेचते हैं। इसका पूरा एक चैप्टर बीपी बीआर का बिल ऑफ एक्सचेंज का हमारे कोर्स में है। अब आइए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। कैपिटल जब हम दूसरे के बिजनेस में पैसा, अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैपिटल कहलाती है, लेकिन जब हम दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। ध्यान रखिए, जब दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाते हैं कमाने के लिए तो इन्वेस्टमेंट, जब अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं कैपिटल। तो दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाएंगे और पैसा कमाएंगे, एसेट होगी, क्योंकि ये पैसा हमारा वापस आना ही आना है। अब आइए गुडविल। गुडविल किसे कहते हैं? जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते करते हम प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते कमाते हमारा नाम हो जाता है और हमें सब जानने लग जाते हैं कि हाँ भाई वो फलाना दुकान है, ये वाली दुकान है, उस दुकान से ही खरीदना है। तो उस नाम को, हमारी मेहनत से जो हमारा नाम खड़ा होता है उस नाम को ही गुडविल बोला जाता है, और ये हमारी एसेट होती है। ये एसेट इसलिए होती है क्योंकि हमारा नाम जब फेमस हो जाता है तो अगर हम अपने नाम को बेचना चाहे किसी और को और वो वही दुकान खरीदना चाहे और हमारा नाम लेना चाहे तो उसका बिजनेस चलता ही रहेगा, यानी उसे शुरुआत करने की जरूरत नहीं होगी। तो गुडविल भी हमारी एसेट होती है, तो हम अपना नाम भी बेच सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसे नोट डाउन कर लें। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। ओके, बाय, 11th क्लास।